जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आवेश और द्रव्यमान के अंतर के बारे में पढ़ेंगे, कूलम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा और कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिजिक्स इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना हम लोग को समझ में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आवेश और द्रव्यमान के अंतर को। तो इधर हम आवेश कर देते हैं और इधर हम कर देते हैं द्रव्यमान, और बीच में हो जाएगा अंतर, बीच में हो जाएगा अंतर। तो आवेश क्या है? तो आवेश के कारण किसी वस्तु में बिजली का गुण आता है। तो जिस भी वस्तु में बिजली का गुण आ जाता है और जिसके कारण आता है वही आवेश कहलाता है। यानी जिसके कारण किसी भी वस्तु में बिजली का गुण आएगा तो वो विद्युत आवेश कहलाएगा। और लेकिन आप द्रव्यमान क्या है? वो है किसी भी वस्तु का वजन, किसी भी वस्तु का है परिमाण। तो किसी भी वस्तु का परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो सबसे पहला जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा परिभाषा का, कि जिस भी वस्तु में बिजली का गुण जिसके कारण आता है वह कहलाता है आवेश, और जिस भी वस्तु में उसका परिमाण मापा जाता है वह परिमाण कहलाता है उस वस्तु का द्रव्यमान। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर पर। तो दूसरा नंबर है कि आवेश को आपको जब भी लिखना है इलेक्ट्रॉन के पद में ही लिख सकते हैं। यानी अगर आधा इलेक्ट्रॉन है तो आप आवेश को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन होता है पूरा का पूरा। तो इलेक्ट्रॉन होता है पूरा का पूरा, इसलिए जो है आवेश भी जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन के पद में ही आवेश बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आवेश जो है क्वांटमीकृत होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, लेकिन जो है ये नहीं होता है द्रव्यमान। जो आवेश द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता लेकिन आधा किलो हो सकता है। आधा किलो किसी वस्तु का वजन हो सकता है, आधा केजी किसी का वजन हो सकता है। तो द्रव्यमान जो है हाफ में भी परिभाषित हो सकता है, पॉइंट में भी परिभाषित हो सकता है, दशमलव में भी हम द्रव्यमान को लिख सकते हैं। आवेश भी द्रव्यमान में लिखाता है, दशमलव में आवेश भी लिखाता है, लेकिन वह गुना जब भी होता है इलेक्ट्रॉन के पूरे रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के पूरे रूप में होता है। इसलिए जो आवेश क्वांटमीकृत होता है, द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं तीसरे फॉर्म में। तीसरा अंतर है कि आवेश जो है आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक केजी होता है, याद रखिएगा। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, ये अंतर है। उसके बाद चलते हैं आवेश जो है आवेश वैद्युतिकी में महत्व रखता है। आवेश किस में महत्व रखता है? तो वैद्युतिकी में महत्व रखता है। तो आवेश को जो है वैद्युतिकी में पढ़ते हैं, और द्रव्यमान का जो है महत्व सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण में है। आवेश का जो सबसे ज्यादा, द्रव्यमान का सबसे ज्यादा महत्व गुरुत्वाकर्षण में है। तो गुरुत्वाकर्षण तो द्रव्यमान का महत्व गुरुत्वाकर्षण में है और आवेश का महत्व वैद्युतिकी में है। उसके बाद है कि आप जब भी अगर मान लीजिए मेरे शरीर का आवेश 5 कूलम है और मैं दौड़ रहा हूं, तो मैं जब भी दौड़ रहा हूं फिर भी आवेश उतना ही रहेगा, 5 कूलम ही रहेगा। मैं जब भी स्थिर हो जाऊंगा उस समय भी आवेश उतना ही रहेगा। यानी आवेश का जो चाल से कोई लेना देना नहीं, आप जितने भी चाल से दौड़ो आपका जो है आवेश बदलेगा नहीं। तो आवेश जो है वेग से स्वतंत्र होता है, आवेश जो है वेग से आजाद होता है, आवेश वेग से आजाद होता है, लेकिन द्रव्यमान वेग से आजाद नहीं होता है, द्रव्यमान वेग से आजाद नहीं होता है। आप जब भी नीचे गिरेंगे आपका द्रव्यमान घटेगा, और जब भी आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो आप ऐसा झूले में महसूस कर सकते हैं। जब भी आप गोल वाला झूला, दोलची वाला झूला में झूलते होंगे तो जब भी झूला नीचे की ओर आता होगा तो आपका शरीर हल्का महसूस करता होगा, और जब भी आप झूले से ऊपर की ओर जाते होंगे तो आपको भारीपन महसूस होता होगा। तो ऐसा आप मेले सब में देखते होंगे। तो आवेश जो है वेग से आजाद होता है, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान का पड़ता है कि आप जब भी नीचे की ओर गति में गिरेंगे तो आपका द्रव्यमान घटेगा, और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो आवेश जो है द्रव्यमान जो है वेग के अनुसार बदलता है, द्रव्यमान वेग के अनुसार बदल जाता है, वेग के अनुसार बदलता है, वेग के अनुसार बदल जाता है। द्रव्यमान जो है वेग के अनुसार बदल जाता है, द्रव्यमान क्या होता है? वेग के अनुसार बदल जाता है। तो इस तरह आप जो है 5 अंतर लिखेंगे और पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, तो आपको कम से कम जो है 3 आंसर में लिखना है। आवेश और द्रव्यमान के अंतर को जो कम से कम 3 पॉइंट में लिखना है। 2 पॉइंट में पूछेगा, 2 मार्क्स में पूछेगा। जब भी पूछेगा ये 2 मार्क्स में पूछेगा, और आपको जो कम से कम 3 पॉइंट जो है याद है, जरूरी रखना। 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, 2 मार्क्स आपका जो पूरा का पूरा आ जाएगा, और एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। तो आपको जो याद रखना पड़ेगा।
और आवेश का संबंध जो इलेक्ट्रॉन से। छठा आप लिख सकते हैं, अगर आप गुण जानते हैं, आप जब गुण जानते हैं तो आप जो आसानी से लिख सकते हैं कि आवेश का संबंध जो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के बिना जो इलेक्ट्रॉन के बिना आवेश परिभाषित, इलेक्ट्रॉन के बिना आवेश परिभाषित नहीं हो सकता। लेकिन द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। छठा आप अंतर ये लिख सकते हैं। सातवें अंतर भी आप लिख सकते हैं कि जिस भी वस्तु में आवेश होता है, जिस भी वस्तु में आवेश होगा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। जिस भी वस्तु में आवेश होगा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, यानी द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है, तो ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसका कोई द्रव्यमान है नहीं। यहाँ तक कि हवा का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो आवेश जो है, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। जिस भी वस्तु पर आवेश नहीं है इसका मतलब जो जरूरी नहीं कि उसमें द्रव्यमान न हो। इसलिए आवेश नहीं है फिर भी द्रव्यमान है, लेकिन अद्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं है, लेकिन आवेश नहीं है तो द्रव्यमान है। तो इस तरह से आप 7 अंतर मैंने बता दिया, तो आपको कम से कम 3 याद रखने हैं। तो इस तरह से आप जो है आवेश और द्रव्यमान में अंतर को लिख सकते हैं, और इसमें कोई भी जो है भारीपन नहीं है कि आपका सिर दर्द करने लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं कूलम के नियम पर, कि कूलम का नियम क्या कहता है। कूलम के नियम को भी देखते हैं, और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो था आवेश का द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। अब जो है कूलम के नियम को जानते हैं। तो कोई भी दो आवेश है, मान लेते हैं आवेश कोई भी हो सकता है कि आप प्लस प्लस आवेश लेते हैं। पहला तो मान लेते हैं दोनों धन आवेश है, फिर मान लेते हैं दोनों ऋण आवेश है, उसके बाद मान लेते हैं एक धन आवेश है तो एक ऋण आवेश है, या ये ऋण आवेश है तो ये धन आवेश है। इस तरह से जो 4 कंडीशन बन सकते हैं दो आवेश के लिए, दो आवेश के लिए 4 कंडीशन बन सकते हैं। तो क्या हमने पढ़ा है आकर्षण प्रतिकर्षण के सिद्धांत में कि समान आवेश एक दूसरे को धकेलते हैं यानी प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं यानी आकर्षित होते हैं। तो ये जो दो आवेश है देख रहे हैं प्लस प्लस, तो इसके बीच जो है प्रतिकर्षण का गुण होगा, इसके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके बीच क्या लगेगा बल लगेगा प्रतिकर्षण का। और ये दो जो विपरीत आवेश हैं इसके बीच आकर्षण का बल लगेगा, इसके बीच आकर्षण का बल लगेगा। और वो कुछ भी हो, आप किसी को धकेलो किसी को खींचो, कर तो रहे हो बल लगाने का ही काम। आप किसी को धकेल दो, आप किसी को खींच लो अपनी ओर, कर तो रहे हो आप बल लगाने का ही काम कर रही हो। तो इसलिए जो है आवेश जो है किसी स्पेशल फॉर्म, सॉरी कूलम का नियम किसी स्पेशल फॉर्म के लिए नहीं है कि आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण, ये दोनों के लिए है। आकर्षण बल के लिए भी है और प्रतिकर्षण बल के लिए भी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इसका आवेश का परिमाण मान लेते हैं, ये है Q1 आवेश और ये है Q2 आवेश, ये है Q2 आवेश। अब इसके बीच की दूरी मान लेते हैं, ये दूरी है R, इसके बीच की दूरी है R। दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी है R, जिनके बीच की दूरी क्या है R, दोनों पर बल लग रहा है। और F बल आकर्षण का बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है। तो चलिए दोनों पर लग रहा है बल F, और जो है इनके दोनों के दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल है उसी के लिए जो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने नियम दिया था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने नियम दिया था, और जिसे कूलम का नियम कहा जाता है, जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। तो कूलम का नियम क्या है, तो कूलम ने, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने जो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया था जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके नियम में क्या क्या कहते हैं, इन्होंने क्या क्या नियम में कहा था। इनमें दो चीजें इन्होंने जो महत्वपूर्ण कही थी, और इनका नियम 2 खंडों में। सबसे पहला है कि ये जो बल है, जो बल लग रहा है, ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है कि एक ही अनुपात में बढ़ना, यानी जितना परिमाण से ये दोनों गुण इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा उसी तरह से बल भी बढ़ेगा, उसी तरह से बल भी बढ़ेगा। इसलिए हो जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। उसके बाद है क्या कि आप दूरी से संबंधित, दूसरा पॉइंट क्या है दूरी से संबंधित, कि बल जो है आवेश के दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी का वर्ग घटेगा तो बल बढ़ेगा, दूरी का वर्ग घटेगा तो बल बढ़ेगा, और दूरी का वर्ग बढ़ेगा तो बल घटेगा। ये कहानी है कूलम के नियम की। पहला खंड क्या कहता है कूलम के नियम का, पहला भाग क्या कहता है कि बल जो है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा खंड क्या कहता है कूलम के नियम का कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब देखिए LHS बराबर है, LHS बराबर, तो LHS बराबर तो प्रोपोर्शनल जो है मैथमेटिकल वैल्यू में कि प्रोपोर्शनल का अगर गणित सॉल्यूशन करें तो LHS जो अगर बराबर हो तो इसे एक में ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं, यानी 2 ऐप के बदले हम एक ऐप ले लिए और प्रोपोर्शनल साइन एक ले लेंगे 2 के बदले, और ये जो दो अलग अलग जो RHS दोनों अलग अलग हैं ये एक साथ आ जाएंगे, ये एक साथ आ जाएंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा 1/r²। अब इस तरह से ये जो बन जाएगा एफ। अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेना होगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक निश्चित अंक लेना होगा, तो वो निश्चित अंक लिया जाता है, वो है के। निश्चित अंक कौन लिया जाएगा, वो है के, और के का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही के का निश्चित मान होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ये के का जो है के का मान फिक्स है, के का मान फिक्स है। तो F इक्वल टू के इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r², और यही कूलम के नियम से प्राप्त जो है कूलम बल का फॉर्मूला होता है, यही कूलम बल का सूत्र है, और यही कूलम बल आकर जो है खत्म हो जाता है। और जहाँ के का मान क्या है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये यूनिट भी आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो इसलिए जो आपको ये समझ में आ गया कि कूलम का नियम क्या है। अब दोनों खंडों को एक साथ बोलिए कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही है कूलम का नियम।